हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आपको इंग्लिश मेरी गोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 5454 ओपन करना है। वहाँ पे हमें दिया है यूनिट 4 और यूनिट 4 में हमारी फर्स्ट पोयम है रेन। तो पहले हम ये पोयम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. अब हम ये समझते हैं बच्चों। The rain is raining all around, यानी कि all around यानी कि चारों ओर क्या हो रहा है? रेन यानी कि बारिश हो रही है। It falls on field and tree. बारिश है वो खेतों और पेड़ों पर हो रही है। Fields यानी कि खेतों और ट्री यानी कि झाड़। तो बारिश है वो चारों तरफ हो रही है और बारिश खेतों पर और झाड़ पर यानी कि पेड़ों पर हो रही है। It rains on the umbrellas here. इधर बारिश छतरी पर हो रही है। अम्ब्रेला यानी कि छतरी, जो कि हमें रेन से भीगने में बचाता है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, सी यानी कि समुद्र और शिप यानी कि जहाज, और उधर समुद्र में जो जहाज है उस पर भी बारिश हो रही है। देखो, ये पोयम में बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। चारों ओर बारिश हो रही है, खेत में भी बारिश हो रही है, पेड़ों पर भी बारिश हो रही है और अम्ब्रेला के ऊपर भी बारिश गिर रही है, और समुद्र में जो शिप यानी कि जहाज है उस पर भी बारिश हो रही है। अब हमें नीचे न्यू वर्ड्स दिए हैं। FIELD फील्ड, UMBRELLAS अम्ब्रेलाज, और लास्ट है SHIPS शिप्स। अब हम ये सारे न्यू वर्ड्स है वो अपनी 4 लाइन की नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, आप सब अपनी 4 लाइन के नोटबुक में इस तरह से हेडिंग लगाइए, UNIT यूनिट 4, और हमारी पोयम का नेम क्या है? RAIN रेन। उसमें फर्स्ट स्पेलिंग कौन सा था बच्चों? फील्ड, FIELD फील्ड। फील्ड का मीनिंग क्या होगा? फील्ड यानी कि खेत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PIECE पीस, OF LAND लैंड, USED used, FOR for farming, FARMING farming। A piece of land used for farming, फार्मिंग यानी कि खेती के लिए जो भी लैंड यूज होती है उसे हम फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा था बच्चों? स्पेलिंग अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, जो कि हमें किससे बचाता है? बारिश से बचाता है। तो हम लिखेंगे ANNOBJECT ऑब्जेक्ट, TO2 PROTECT प्रोटेक्ट, योरसेल्फ YOURSELF योरसेल्फ, फ्रॉम FROM THE द RAIN रेन, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें बारिश से बचाता है, उससे हमें प्रोटेक्ट मिलता है। और थर्ड स्पेलिंग है शिप, SHIP शिप। शिप का मीनिंग क्या होगा? LARGE लार्ज, SIZED साइज्ड, BOAT बोट, और लार्ज साइज बोट यानी कि बोट छोटी होती है और उसमें जो बड़ी साइज होती है उसे हम शिप कहते हैं।
तो बच्चों आप सबको भी ये जो मीनिंग है वो आपकी 4 लाइन की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। बच्चों अब हम फिर से टेक्स्ट बुक में एक बार आ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में हम एक्सरसाइज करेंगे। टेक्स्ट बुक में आप सबको पेज नंबर 555 ओपन करना है। वहां पे फर्स्ट है रीडिंग इज फन। ये एक्सरसाइज हम वर्कबुक में देखेंगे। उसके बाद है लेट्स टॉक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डू यू डू ऑन अ रेनी डे, यानी कि बारिश के दिन में तुम क्या करते हो। हम तो बहुत ही मजे से खेलते हैं, पेपर बोट बनाते हैं और फिर पानी में तैराते भी हैं। तो हम क्या कहेंगे इसमें, आई इंजॉय प्लेइंग इन रेन। आई मेक अ पेपर बोट एंड सेल इट इनटू द वाटर, यानी कि मैं बारिश की सीजन में बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करता हूँ और मैं पेपर बोट बनाता हूँ और फिर उसे वाटर में सेल करवाता हूँ, यानी कि तैराता हूँ। आप सब लोग भी इस तरह से करते होंगे। करते हो बच्चों कि नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन, यानी कि आप बारिश में खुद को सूखा रखने के लिए क्या करते हो। तुम सब लोग क्या करते हो बच्चों, बारिश में भीग ना जाए तो हम किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का। आई यूज अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन, यानी कि मैं अम्ब्रेला का यूज करता हूँ। नेक्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, क्या तुम्हें पानी में खेलना पसंद है। अगर यस तो आपको यहाँ पे लिखना है यस, मुझे पानी में खेलना बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट, से वॉट थिंग्स लिव इन वाटर, वाटर में कौन कौन सी चीजें रहते हैं बच्चों। FISHES फिशेस रहते हैं, फिर फ्रॉग FROGS फ्रॉग्स, DUCKS डक्स एटसेट्रा, जो क्रिएचर्स है वो वाटर में रहते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, क्या तुमने रेनफॉल यानी कि बारिश की आवाज सुनी है। हाँ मैंने तो सुनी है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यस, आई हैव हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, मैंने बारिश की आवाज सुनी है। नेक्स्ट, वॉट साउंड डज द रेन मेक्स ऑन अम्ब्रेलाज, यानी कि अगर अम्ब्रेला यानी कि छतरी पर जब बारिश गिरती है तो किस तरह की आवाज आती है, टिप टिप, किस तरह की, TIP टिप टिप आवाज आती है। अगर आप बारिश आती हो और अगर आप अम्ब्रेला लेकर कहीं बाहर जाए तो अम्ब्रेला के ऊपर जब बारिश गिरती है तो किस तरह की आवाज आती है, टिप टिप, इस तरह की आवाज आती है। नेक्स्ट, वॉट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि बारिश गिरती है तो लीव्स ऑफ द ट्रीज यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर किस प्रकार की आवाज आती है, उसमें भी टप टप इस तरह की आवाज आती है। TUP टप, TUP टप, टप टप इस तरह की आवाज आती है। आगे देखते हैं, वॉट साउंड डज द रेन मेक ऑन योर विंडो, मेक ऑल दिस साउंड योर सेल्फ, यानी कि तुम्हारी खिड़की पर जब बारिश गिरती है तो किस प्रकार की आवाज आती है बच्चों, हमारी जो विंडो यानी कि खिड़की होती है उस पर अगर बारिश गिरे तो कैसी आवाज आती है, थप थप, THUP थप थप इस तरह की आवाज आती है अगर हमारी विंडो पर जब बारिश गिरती है तब। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 56। यहाँ पे क्या है, काउंटिंग क्लाउड्स। यहाँ पे हमें कुछ क्लाउड की स्टोरी दी है। पहले एक क्लाउड आता है, फिर उसमें एक और जॉइंट होता है, धीरे धीरे वो बहुत सारे क्लाउड्स बन जाते हैं। तो देखो कंप्लीट द स्टोरी, यहाँ पे हमें स्टोरी बताई गई है। और पेज नंबर 57 पर यहाँ पे देखो ये स्टोरी हाफ है, तो यहाँ पे हमें स्टोरी ये लिखकर कंप्लीट करनी है बच्चों। तो अब हम पहले ये रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। एज वन लिटल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे, एक दिन ये जो बादल है वो तैरता हुआ स्काई में आता है। फिर क्या लिखा है आगे, अनदर लिटल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट अस प्ले, फिर एक और छोटा सा बादल आता है, वो उसे बुलाता है और कहता है कि चलो हम खेलते हैं। आगे क्या लिखा है,
as two little clouds danced in the sky so blue। ये जो दो छोटे छोटे बादल थे वो ब्लू स्काई में क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। Another little cloud asked, Can I join you? फिर से और एक क्लाउड आता है और फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। आगे तो देखो, पहले 1 क्लाउड था, उसमें एक ज्वाइन हो गया तो 2 क्लाउड्स हो गए। 2 क्लाउड्स खेल रहे, डांस कर रहे थे तो उसमें एक और क्लाउड आ जाता है, तो कितने क्लाउड्स हुए? 3। देखो, as 3 little clouds held hand in the sky। स्काई में ये जो 3 क्लाउड्स है वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के खेल रहे थे। The wind blew another little cloud very close by। फिर पवन ने दूसरे एक क्लाउड को भेजा उसके पास, तो अब कितने क्लाउड हो गए? 3 खेल रहे थे और एक पवन ने फिर से भेजा, तो टोटल कितने हुए? 4। देखो यहाँ पे लिखा है as 4 little clouds decided what to do। ये जो 4 छोटे छोटे क्लाउड्स है वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। Another little cloud joined them very quietly too। फिर एक और क्लाउड आ जाता है, उसे भी ज्वाइन कर लेता है, तो अब टोटल कितने क्लाउड हुए? 5। तो देखो यहाँ पे हमें क्या लिखा है? Now write what the 5th and 6th clouds did। यहाँ पे हमें लिखना है कि 5th क्लाउड्स और 6th क्लाउड ने क्या किया। ऊपर हमने 4 क्लाउड तक की स्टोरी हमें दी है, अब हमें 5 नंबर के क्लाउड्स और 6 क्लाउड्स के बारे में स्टोरी यहाँ पे हमें खुद लिखनी है। आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। AS 5 CLOUDS 5 clouds CONE TOGETHER together CLOSELY closely as 5 little clouds come together closely। बच्चों यहाँ पे लिटल लिखना रह गया है, LITTLE as 5 little clouds come together closely। फिर 5 ये छोटे छोटे बादल थे वो एक साथ आ गए, फिर क्या हुआ? ANOTHER another LITTLE little CLOUD cloud CAME came RAPIDLY rapidly। Another little cloud came rapidly। फिर और तेजी से एक और बादल आ जाता है, तो टोटल कितने हुए? देखो 5 क्लाउड्स तो साथ थे ही, एक और आ गया तो हो गए 6। ASS SIX 6 LITTLE little CLOUDS clouds FLOATED floated JOINTLY jointly as 6 little clouds floated jointly। अब ये 6 जो छोटे छोटे क्लाउड्स थे वो एक साथ जॉइंट होके क्या कर रहे थे? फ्लोटेड, यानी कि वहां पे बादल में तैर रहे थे। नेक्स्ट ARER THEY they all STARTED started RAINING raining HEAVILY heavily। फिर ये जो 6 जो छोटे छोटे बादल इकट्ठा हुए थे उसने बारिश करनी शुरू कर दी। देखो पहले एक क्लाउड था, फिर उसने एक और क्लाउड को ज्वाइन कर दिया तो 2 क्लाउड्स हो गए। वो जो 2 क्लाउड्स डांस कर रहे थे तो तीसरा क्लाउड आता है, फिर वो तीनों के तीनों क्लाउड एक साथ हाथ पकड़ के खेल रहे थे, फिर एक और क्लाउड आ जाता है तो 4 क्लाउड्स हो गए। तो 4 क्लाउड्स जब मिलते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो अभी एक 5th नंबर का क्लाउड है वो भी तेजी से आ जाता है, वो भी उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। तो टोटल कितने हुए? 5। ये 5 क्लाउड्स जब खेल रहे थे तो एक 6 नंबर यानी कि 6th क्लाउड है वो भी जल्दी से आ जाता है। फिर ये 6 के 6 क्लाउड ज्वाइंट हो जाते हैं तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो आपको भी पेज नंबर 57 तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके लिखनी है।